विधानसभा सीट पर? देखिए, नाराजगी है सरकार से और बदलाव का माहौल दिख रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से जन विरोधी फैसले ले रही है, जिससे जन समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है, विकास थम चुका है और सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोगों के जहन में भी है कि जो रोजगार प्रमुख मुद्दा रहा भाजपा के एजेंडे में, चुनावी घोषणा पत्र में, और जो उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और विकास करेंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, महंगाई को नियंत्रित करेंगे और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। सब खोखले नारे रहे, वायदे रहे। आज जनता समझ चुकी है, बदलाव चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा आज केदारनाथ की घाटी में, उत्तराखंड में रोजगार प्रमुख मुद्दा है। और जिस तरह से चार धाम यात्रा और बाबा केदारनाथ की जो तीर्थ यात्रा में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से उस यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, पहली बार पंजीकरण की प्रक्रिया देखने को मिली, रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया देखने को मिली और एक तरफ लाखों लोग तीर्थयात्री बदहाल रहे, परेशान रहे और दूसरी तरफ जो यात्रा मार्ग था उसमें जो हमारे छोटे कारोबारी हैं, गरीब लोग हैं, जो अपना डंडी कंडी, जो घोड़ा खच्चर चलाते हैं, जो नींबू पानी बेचते हैं, जो जिनकी छोटी वस्त्रों की दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, पूरा कारोबार प्रभावित हुआ और रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है। एक गुस्सा भी है और दुर्भाग्य है कि जो सरकार रोजी रोटी दे नहीं सकती है, किसी की रोटी छीनने का अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ बाबा केदारनाथ के जो आस्था विश्वास हम सब का है, हमारे बाबा केदारनाथ हमारे प्राण हैं। आज उसके अस्तित्व को चुनौती भारतीय जनता पार्टी दे रही है। एक नया बाबा केदारनाथ धाम की मंदिर की स्थापना बुराड़ी में करने का जो दुस्साहस किया है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग और अन्य क्षेत्रों में सारे मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं और स्थापना के कार्य बंद हो चुके हैं, पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है और न रोजगार, न मुआवजा मिल रहा है, न पुनर्वास हो रहा है, न ही वो सड़कों की जो आज सड़कों की हालत है, दशा है, बदहाल सड़कें। पूरे प्रदेश के हालात यही हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में पराजय को देख रही है, हार सामने है
मैंने कहा ना कि बदलाव का मन बना लिया है और सबक सिखाने का भी। अहंकार में डूबी सरकार को सबक सिखाने के लिए वहाँ की महान जनता ने मन बना लिया है। और मेरा मानना है कि भाजपा अपनी हार को स्वीकार भी कर रही है। हमने लगातार कहा है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। हमने पहले भी कहा धनबल का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। हमने कहा कि सत्ता बल का इस्तेमाल कर रही है, सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। हम इस बात को कहते रहे और जो हमने कहा कल रात्रि में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनकी गाड़ी में शराब बांटी जा रही थी, बरामद हुई है, पकड़ी गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और FIR दर्ज हुई है। उस गाड़ी को सीज कर दिया गया है और उसके बावजूद भाजपा सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये षड्यंत्र है। कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब केदारनाथ विधानसभा की महान जनता जान चुकी है और ये कितना ही जोर लगा लें, कितना ही धनबल का इस्तेमाल कर लें, कितनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लें, लेकिन भाजपा